नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें चरित्र, धोखे और सच की असली कीमत के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो हर जमाने में उतनी ही सच्ची लगती है। और ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि किसी भी इंसान के किरदार की, उसके चरित्र की असली परीक्षा आखिर होती कब है। चलिए इसी सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम है केशव, जो एक गरीब लेकिन अपनी जिंदगी से बहुत खुश लक्कड़हारा है, और दूसरा है उसका जिगरी दोस्त हरिया। पर ये दोनों दोस्त ना जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। एक तरफ है केशव, जिसे अपनी मेहनत की कमाई में सुकून मिलता है और दोस्ती को वो सबसे ऊपर रखता है। और दूसरी तरफ है हरिया, जो थोड़ा कमजोर दिल का है और अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी बातों में, उसके सपनों में बहुत आसानी से बहक जाता है। केशव कितना संतुष्ट है ये उसकी बातों से ही साफ हो जाता है। वो हरिया की माँ सावित्री से कहता है, मेरी कोई बीवी नहीं, बच्चे नहीं, शाम को पेट भर खाना मिल जाता है और रात को चैन की नींद। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। उसकी दुनिया छोटी थी पर वो उसमें बहुत खुश था। लेकिन ये सादा जीवन हर किसी को पसंद नहीं आता। हरिया की पत्नी विमला को ये गरीबी एक आंख नहीं भाती। वो हमेशा हरिया के मन में लालच का बीज बोती रहती है। इस मेहनत से क्या होगा, कुछ अलग करो, कोई बड़ा काम, कोई चाल चलो, आखिर कब तक यूं ही लकड़हारे बने रहोगे। और बस यहीं से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक और किरदार की, गांव का जमींदार। ऊपर से देखने में तो वो बहुत भला आदमी लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नीयत केशव की पुश्तैनी जमीन पर खराब है। तो जमींदार का प्लान क्या है? वो एक झूठी चोरी का जाल बुनता है। वो अपनी पत्नी को साफ साफ बताता है कि वो केशव को इस जाल में फंसाएगा ताकि उसकी अच्छी खासी उपजाऊ जमीन हड़प सके। यहाँ जमींदार का असली चेहरा पूरी तरह से सामने आ जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, ये सब मेरा ही रचा हुआ खेल था, केशव की जमीन हड़पने के लिए। मैंने किसी से रखवाए नहीं, मैंने खुद रखे थे 4 नकली गहने। सोचिए जरा, गहने भी नकली थे। ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ जमीन के लिए था। अब देखिए कि कैसे एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी दांव पर लग जाती है। जमींदार पूरी पंचायत के सामने केशव पर चोरी का इल्जाम लगा देता है और देखते ही देखते एक झूठ पूरे गांव के लिए सच बन जाता है। तो पंचायत में होता क्या है? जमींदार कहता है कि उसके घर से गहनों का डब्बा चोरी हो गया है और उस दिन उसके घर सिर्फ 2 ही लोग आए थे। एक तो हरिया की पत्नी विमला और दूसरा केशव। शक की सुई सीधे इन दोनों पर जाती है और फौरन केशव के घर की तलाशी का हुक्म दे दिया जाता है। और तलाशी में कुछ बड़ा अजीब होता है। केशव के घर से सिर्फ 2 गहने मिलते हैं। याद है ना, जमींदार ने तो 4 नकली गहने रखने की बात की थी, तो फिर बाकी के 2 गहने कहाँ गए? ये सवाल आगे चलकर कहानी का रुख ही बदल देगा। और पंचायत का फैसला वो केशव के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। बाकी के 2 लापता गहनों के बदले में केशव की पुश्तैनी जमीन जमींदार के नाम कर दी जाती है। एक ही पल में केशव अपनी जमीन और इज्जत दोनों गंवा बैठता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच जानने की कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हरिया की माँ सावित्री गलती से हरिया और विमला की एक ऐसी बात सुन लेती है जो उसे अंदर तक हिला देती है। जब सावित्री को गहनों की सच्चाई पता चलती है तो वो सीधे अपने बेटे और बहू से जवाब मांगती है, पर जवाब में उसे पछतावा नहीं बल्कि धमकी मिलती है। दोनों उसे चुप रहने को कहते हैं ताकि उनका राज राज ही बना रहे। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसानियत शर्मसार हो जाती है। विमला चुपके से अपनी सास सावित्री के पानी में नींद की दवा मिला देती है। उनका इरादा इस सच के इकलौते गवाह को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। अंधेरी रात में एक बेटा और बहू अपनी ही बेहोश माँ को उठाकर घने जंगल की ओर ले जा रहे हैं। उनका इरादा एकदम साफ था और उनका आखिरी और सबसे घिनौना काम, वो उसे एक शेर की मांद के पास छोड़ आते हैं, ये सोचकर कि सुबह तक शेर अपना काम कर देगा और उनका राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। किस्मत का खेल देखिए। अगले ही दिन जब केशव जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो उसे सावित्री बदहवास हालत में मिलती है। और तब जाकर झूठ का ये पूरा जाल खुलता है।
सावित्री केशव को एक एक करके सारी परतें खोलकर बताती है। पहला, जमींदार ने जमीन के लिए चोरी का नाटक रचा। दूसरा, विमला ने उन 4 नकली गहनों में से 2 चुरा लिए, ये जाने बिना कि ये भी एक बड़े खेल का हिस्सा है। तीसरा, बचे हुए 2 गहनों से केशव को फंसा दिया गया। और चौथा और सबसे खौफनाक कदम, जब सावित्री ने सच जान लिया तो उसके अपने ही बेटे ने उसे मारने की कोशिश की। इतना सब कुछ जानने के बाद भी केशव अपना आपा नहीं खोता। वो बदले की आग में नहीं जलता, बल्कि इंसानियत दिखाता है। वो सबसे पहले सावित्री को सुरक्षित उसके भाई के घर पहुंचाता है और फिर ठंडे दिमाग से इंसाफ के लिए एक योजना बनाता है। और अब बारी थी न्याय की। केशव एक ऐसा जाल बिछाता है जिसमें शिकारी खुद ही शिकार बन जाते हैं। वो हरिया और विमला के लालच को ही उनके खिलाफ सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। और आखिर में पंचायत के सामने पूरी सच्चाई आ ही जाती है। हर किरदार को उसके कर्मों का फल मिलता है। केशव को उसकी ईमानदारी और नेकी के बदले में सम्मान और उसकी जमीन वापस मिलती है। हरिया और विमला को उनके लालच और धोखे की सजा मिलती है। उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है। जमींदार का पर्दाफाश होता है और उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। और सावित्री, जिसने सच के लिए इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, उसे इंसाफ और सुरक्षा मिलती है। तो आखिर में ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब धोखे का पर्दाफाश होता है तो क्या वो सिर्फ झूठे इंसान को ही बर्बाद करता है, या फिर हर उस शख्स को भी जिससे उस झूठ ने छुआ हो?